हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। भाई, हरियाणा कौशल रोजगार के तहत जितने भी कर्मचारी लगे हुए थे जिनको रिलीव कर दिया गया था, तो अब उनके समर्थन में जो भाई कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनका समर्थन कर दिया है। और जो 20 तारीख को यानी कि 20 अप्रैल को जो उन्होंने हड़ताल की थी, उसके बारे में हुड्डा साहब ने क्या क्या कहा है और सरकार में CM को लेकर क्या कहा। तो जो दीपेंद्र हुड्डा थे, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भाई जितने भी कर्मचारियों को रिलीव किया गया उनके समर्थन में आए और सरकार के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाई जो सरकार थी, जब सरकार बनने से पहले इतने बड़े बड़े वायदे किए थे कि कौशल रोजगार निगम के तहत जितने भी युवा लगे हुए हैं किसी को भी नहीं हटाया जाएगा, बल्कि सबको जॉब सुरक्षा प्रदान की जाएगी। लेकिन बात यहाँ तक नहीं सीमित हुई, क्योंकि सरकार बनते ही बहुत से कैंडिडेटों को रिलीव किया गया है। भाई, बहुत से कैंडिडेटों को यहाँ से हटाने का काम किया गया, चाहे वो इरिगेशन डिपार्टमेंट हो या एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, PW डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट है वहाँ से कैंडिडेटों को रिलीव किया गया है, बहुत बड़ी संख्या के अंदर किया गया है। और उनका कहना था कि भाई जो भी कैंडिडेट है, भाई जैसे नई पक्की भर्ती हुई थी उसके तहत जो कर्मचारी लगे थे, तो पक्के जब भर्ती किए गए हैं तो कच्चों को हटा दिया गया। लेकिन एक मामला सामने आता कि सरकार ने ये प्रावधान नहीं किया था कि भाई पक्के जब लगाए जाएंगे तो इनको हटाया जाएगा, और जब पद खाली भी हैं इतने सारे तो फिर इनको बार बार क्यों हटाया जा रहा है। तो ऐसे में ये दीपेंद्र हुड्डा सांसद जी ने क्या कहा कि भाई जितने भी लगे हुए थे, और CM साहब ने भी कहा था कि भाई हमारा जो वायदा हो पत्थर की लकीर है, तो इस बारे में भी टिप्पणी की कि आपका जो वायदा था पत्थर की लकीर का, तो अब कहाँ गया, क्योंकि आपने बहुत से कैंडिडेटों को रिलीव करने का काम किया गया है और बजाय उसके भाई जो नए कैंडिडेट हैं इंतज़ार कर रहे हैं 103 प्रकार के जितने भी ग्रुप हैं, चाहे वो टीचिंग के हो या नॉन टीचिंग के हो, टेक्निकल जितने भी पोस्टें हैं, तो वो भी इस बात में इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई हमारे पास ऑफर लेटर कब तक आएंगे। तो बहुत से कैंडिडेट हैं भाई जो पूछ रहे हैं कि JEE के कब तक आएंगे, PRT के कब तक आएंगे, TGT के कब तक आएंगे, PGT के आएंगे या नहीं आएंगे, ALM के, SA के, GNM के, भाई MPHW फायरमैन के हैं लगा लो, ठीक है। यानी बहुत सी जो पोस्टें हैं अलग अलग प्रकार के, जिस भी युवा ने फॉर्म फिल किया हुआ है तो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे पास ऑफ़र लेटर कब तक आएगा। तो भाई जैसे एक भाई का कमेंट भी था कि ट्रांसफ़र होंगे इस महीने के अंदर और फिर जा कर के ऑफ़र लेटर आएंगे। तो देखिए भाई, ट्रांसफ़र में और ऑफ़र लेटर में ये मत मानिए कि भाई ट्रांसफ़र करना तो उन्होंने पता है भाई किस कैंडिडेट का ट्रांसफ़र होना है, उसकी लिस्ट भी पहले तैयार हो जाती है कि कितने कैंडिडेटों का ट्रांसफ़र होगा और किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर होने वाला है। ये सब चीज़ें कन्फर्म होती हैं उनके पास। लिस्ट भी तैयार करने वाले वही होते हैं, ट्रांसफ़र करने वाले भी वही होते हैं। ऑनलाइन जो अपना जो डिस्ट्रिक्ट भरते हैं ना कि भाई मेरे को इस डिस्ट्रिक्ट में जाना है, रोहतक में जाना, तो उनके पास ऑनलाइन वो रिक्वेस्ट चली जाती है कि कितने कैंडिडेटों ने फिल किया है कि भाई हमें कौन सा डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया जाए, तो उसके अकॉर्डिंग उनके पास एक लिस्ट तैयार हो जाती है, ठीक है। और रही बात कि भाई कई बोलते हैं कि भाई जून के बाद ही इनको लिया जाएगा। कहीं ना कहीं देखिए, अगर सरकार चाहे तो भाई मई भी ज़्यादा दूर नहीं, क्योंकि मई के अंदर पोस्टिंग दे सकती है। लेकिन अगर मई के बाद 1 महीने की छुट्टी पड़ने वाली है जून के अंदर 1 महीने की छुट्टी होगी। अब सैलरी तो देखो पक्कों को मिलेगी, तो कौशल रोजगार के माध्यम से जो कच्चे लगे होंगे उनको भी जो सैलरी देनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि भाई अगर सरकार ये नहीं चाहती कि हमारी जेब हल्की हो, यानी कि ज़्यादा बर्डन पड़े, तो मे भी हो सकता है। लेकिन ऐसी कहीं गुंजाइश है नहीं कि जून के बाद आपकी पोस्टिंग होगी या फिर आपको लिया जाएगा, ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। क्योंकि जो टीचर हैं वो अभी से लेने पड़ेंगे। अब मान के चलिए भाई जो एग्ज़ाम वगैरह है, अगर सेमेस्टर स्कीम है, एनुअल की बजाय अगर सेमेस्टर सिस्टम में बट गया, तो फिर सिलेबस भी तो कवर करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए भाई इतना लंबा टाइम नहीं इनके पास कि भाई जून के बाद जुलाई में देंगे। तो जून तो आपके मान के चलिए भाई छुट्टियों में ही चला जाएगा, फिर जुलाई का 1st वीक या 2nd वीक में करेंगे, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
या तो आपके पास ऑफर लेटर इसी मंथ में आएंगे। कन्फर्म तो 100% यही कि भाई अप्रैल के अंदर आपको ऑफर लेटर देखने को मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलिए ज्वाइनिंग आपकी मई के अंदर करा देंगे। ऑफ़र लेटर अगर ये अप्रैल के अंदर दे रहे हैं तो आपकी जो पोस्टिंग है, ज्वाइनिंग है जो, वो मई में करा सकते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते। क्लर्क हैं भाई, उनकी भी आवश्यकता है, एएलएम की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो हर एक डिपार्टमेंट, हर एक पोस्ट के लिए बहुत सी सीटें खाली हैं, लेकिन इसका सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, नई कैंडिडेटों को शॉर्ट लिस्ट कर रही है। तो ऐसे में सवाल उठता कि जो इलेक्शन से पहले वायदे किए गए थे, क्या सरकार उन वायदों के ऊपर खरी उतर रही है, या फिर जो मान के चलिए कि भाई इलेक्शन से पहले जो वायदे की थी वो एक जुमला था कि भाई युवाओं को भ्रमित किया जाए और वोट ले लिया जाए और बाद में इसको छोड़ दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार की चाल हो सकती है। तो इसलिए भाई सरकार को युवाओं की तरफ ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द जितनी भी पोस्टें खाली हैं उनके ऊपर इनकी नियुक्ति कर देनी चाहिए, चाहे वो टीचिंग की है, नॉन टीचिंग की है, क्योंकि युवाओं का ज़्यादा अब इंतज़ार करवाना उचित नहीं होगा। क्योंकि जो प्रदेश है उसकी आन बान शान तो युवा ही है। अगर आप इनको भ्रमित करोगे तो कैसे काम चलेगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।